टोटल जॉब, CV लाइब्रेरी एट्सेट्रा। लेकिन उसमें जॉब्स मिलने के चांसेस ना थोड़े कम होते हैं, ठीक है। वो दूसरों को डीमोटिवेट भी ना करें कि यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है, ये वो है, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ऑफ सो यू गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो यहाँ पे यूके में अकोमोडेशन क्राइसिस चल रहा है और जॉब क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन क्राइसिस के बारे में। तो ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पे जॉब्स भी शॉर्ट हो गई और अकोमोडेशन भी शॉर्ट हो गई और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है स्ट्रगल करेंगे क्योंकि स्टूडेंट आ गया बहुत ही ज़्यादा और उनको रहने के लिए यहाँ पे चाहिए एक अदद अकोमोडेशन, उनको रहने के लिए चाहिए जगह, लेकिन वो नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि मैं जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रुप चेक करता रहता हूँ, उसमें मैसेजेस आते रहते हैं। कई स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं कि अभी 2 वीक हो गए वो होटल में ठहरे हुए हैं और अभी तक उनको कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रही, और वो मैसेज करके पूछते हैं कि कोई हमें अकोमोडेशन रेफ़र कर दें या कहीं पे किसी का लिंक हो। तो अब ये है कि सिंपल एज इट है कि आपको आने से पहले जो है ना एक अदद अकोमोडेशन लाजमी बुक करनी चाहिए। आप ऐसे ही ना आएँ, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आएंगे तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप होटल बुक करके आते हैं 1 हफ़्ते 2 के लिए और आके फिर ढूंढते, वो भी आपकी मर्ज़ी है। वगरना अगर आप इस तरह यहाँ पे अकोमोडेशन बुक करके आते हैं तो 1-2 वीक रह के आप उस दौरान अपने लिए कोई चीप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अकोमोडेशन एक बुक करनी है तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा एम्बर स्टूडेंट। तो एम्बर स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अगर आपने अकोमोडेशन बुक करनी है तो आप इनके साथ जा सकते हैं। इसमें आपको लेवल्स मिलते हैं, ठीक है, आपकी बजट के हिसाब से कि आपका कितना बजट है। तो एम्बर स्टूडेंट जो है वो सिर्फ यूके में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ये नहीं कि आपके जो है ना वो पैसे जो है वो ख़राब हो जाएंगे या आपके साथ कोई स्कैम हो जाएगा, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अकोमोडेशन मिलेगी ही नहीं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और दूसरा ये है कि अगर आप डेफर होते हैं या आपका वीज़ा नहीं आता, आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको फुली रिफ़ंड कर देते हैं। अगर आपने पेमेंट की हुई है, डिपॉजिट किया हुआ है, तो ये आपको फुली रिफ़ंड भी कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, वहाँ पे आप जाके ना जो है इनके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ के बारे में कि वो कितना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, उनके रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप रिव्यूज़ में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं कि रिव्यूज़ लोगों ने जो दिए हैं क्या वो ठीक है या ठीक नहीं है। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको बुक करनी चाहिए या नहीं बुक करनी चाहिए। तो दूसरा ये है ना कि जो इनकी सबसे मेन और ख़ास बात है ना एम्बर स्टूडेंट की, कि आपको इनकी जो अकोमोडेशन है ना ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ से आपके रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, ट्रेन स्टेशन, और दूसरा बस स्टेशन, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, वो हर चीज़ आपके मतलब के बिल्कुल पास होगी, ठीक है, करीब ही होगी। तो आप ट्रेवल्स करने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और दूसरा शॉपिंग करने में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि आपको जो है ना इंडोर गेम्स हो गए, जिम्स हो गए, ठीक है, पार्किंग जो है वो आपको वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग बहुत सारी सहूलियात आपको वो देते हैं। तो अगर आपको अकोमोडेशन बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप इसके ऊपर अपनी डिटेल्स डालेंगे, ठीक है, और विद इन 24 आवर्स आपसे रब्ता किया जाएगा, कॉन्टेक्ट किया जाएगा, और फिर देन आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको किस बजट में जो है, आपका बजट क्या है, आपको उसमें आंखों से पानी आ गया, हवा तेज़ चल रही है तो कि आपको किस बजट में जो है वो आपकी अकोमोडेशन चाहिए, तो वो आपको उस लिहाज से वो प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इधर बर्मिंघम में इनकी अकोमोडेशन चेक करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मौजूद है इनसाइड की, इनकी अकोमोडेशंस कैसी हैं, ठीक है, रूम्स कैसे हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, बात है जॉब्स के ऊपर। तो अभी बिल्कुल ये भी सच है कि यहाँ पे जॉब शॉर्टेज चल रही है, इसलिए कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एंड सेकेंडली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि जनवरी फरवरी में जो है ना वो काम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, जनवरी इनटेक में आए हैं, तो वो मुझे मिलते रहते हैं, ठीक है, आगे पीछे। मतलब मैं जब जॉब पे जाता हूँ ना जस्ट ईट पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट मिले और उन्होंने यही बोला है कि जॉब्स नहीं मिल रही, या मुझसे रब्ता भी किया है कि आपके अगर कोई लिंक हो, कोई रेफरेंस हो, ठीक है, टेक अवेज तक पे जॉब नहीं मिल रही। तो ये है कि जनवरी फरवरी थोड़ा क्वाइट होता है, ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये
महीना निकलेगा ना, फरवरी मार्च अप्रैल से जो है ना ऑन द बैक काम अगेन शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब देखें यहाँ पे जो है ना आपको जो वेयर हाउस जॉब है ना वो भी नहीं मिल रही, ठीक है। मैंने ख़ुद अप्लाई किया, वो कहते हैं कि अभी फ़िलहाल नहीं, मार्च अप्रैल से शुरू होगी। तो वेयर हाउस की जॉब्स भी, हर चीज़ जो है ना क्वाइट हुई पड़ी है। क्रिसमस पे सारा पैसा इन्होंने लगा दिया है, अभी इनके जेब में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे वांदे और छड़े बैठे हुए हैं, तो इसलिए जॉब्स कोई नहीं है, क्वाइट है, हर चीज़ क्वाइट है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हाँ, कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल जॉब ही नहीं मिलेगी यहाँ पे आके। अच्छा, अब आते हैं कि जॉब्स फाइंड कैसे करनी है, ठीक है। तो आप एक तो तरीका है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन में ये है कि आपके पास मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, जिसमें कि इंडीड है, ठीक है, इंडीड फ्लेक्स है, टोटल जॉब, CV लाइब्रेरी एट्सेट्रा। लेकिन उसमें जॉब्स मिलने के चांसेस ना थोड़े कम होते हैं, ठीक है। फिर भी आप अप्लाई कर लें। और दूसरा ये है कि जब आप आएँ, घर में बैठे रहने का तो फ़ायदा नहीं है ना, अगर आपके पास जॉब नहीं है। तो आप फिर ये करें कि फ़िज़िकली जो है विज़िट करें, टेक अवेज़ पे जाएँ, गैस स्टेशंस पे जाएँ, इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर्स पे जाएँ, तो कहीं ना कहीं तो आपका जुगाड़ लगेगा। दूसरा ये कंपटीशन अब हो गया है, तो ज़ाहिर बात है फिर स्ट्रगल भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और फ़िलहाल क्वाइट है, तो क्वाइट दिनों में तो जो है ना जॉब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता जब दिन खुलेंगे और हर चीज़ अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी, फिर उसमें आपके चांसेस लगेंगे, ठीक है, आपको जॉब मिलेगी। और ज़ाहिरी बात है जॉब के बगैर तो कुछ नहीं है, सारे एक्सपेंसेस पूरे करने, ठीक है, अपने फ़ीसें देनी है, तो जॉब्स तो ज़रूरी हैं। तो जॉब के बगैर तो कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है अगर आप गाड़ी सीख के आते हो तो टेक अवेज़ के साथ वो आप डिलीवरीज़ कर सकते हो, ठीक है। वो पर आवर भी देते हैं और पर डिलीवरी भी आपको पे करते हैं। तो गाड़ी लाजमी सीख के आना, यहाँ पे लेसन बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि आप सिक्योरिटी का बैज भी बनवा सकते हो, लेकिन उस पर भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 500-700 पाउंड की, तो वो कमाओगे तो तब दोगे ना, ठीक है। तो पहले आके कमाओ और फिर सिक्योरिटी बैज बना लो, थोड़ी सी सेविंग करो, क्योंकि उससे जो है ना आपको जो है ना वो आपकी अर्निंग जो है ना वो थोड़ी डबल हो जाती है। तो फाइनली कुल मिला के बात ये है कि थोड़ा सा क्वाइट है, ठीक है, आजकल चल रहा है। तो जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं थोड़ी सी हिम्मत रखें, और जो वो दूसरों को डीमोटिवेट भी ना करें कि यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है, ये वो है, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट आना चाह रहे हैं वो लाजमी आएँ, ठीक है, यूके आएँ। यूके जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और ज़ाहिर बात है कि आपको आपकी लाइफ को ये चेंज कर देगी। यहाँ थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के बगैर आपको पता है कि कुछ भी हासिल नहीं होता।